Hi dear friends, let's see this question that was asked in numeric type JEE 2020 paper 1 physics. ये thermodynamics का क्वेश्चन था और दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस इन द होल पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड. ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चंस थे जो कि इतने आसान थे. सो दिस लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इसमें कोई भी लाइक डिफिकल्ट स्टेप नहीं है, एकदम प्रोसीजर से चलते जाना है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा. वी विल सी टू मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन का डेटा एक बार क्विकली देख लेते हैं. एक मोल हीलियम गैस है जिसको हम अगर इनिशियल प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 पे रख रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और इनिशियल टेम्परेचर को हम लोग T1 बोल देते हैं. पहले उसको आइसोथर्मली हमने एक्सपैंड किया है 4V1 वॉल्यूम पे, तो उसको हमने आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है तो ये T1. और अब सिंस हमने आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है तो प्रेशर P1/4 हो जाएगा. उसके बाद हमने गैस को एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया है वॉल्यूम 32V1 पे, तो प्रेशर यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडियाबैटिक फॉर्मूला यूज करके. वर्क डन बाय द गैस इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन. हमें रेशियो ऑफ वर्क डन की वैल्यू निकालनी है. तो अगर रेशियो F/Ln2 आता है तो F की वैल्यू हमें, ये कैपिटल F होना चाहिए, तो कैपिटल F की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. राइट. सो लेट अस सी व्हाट डू वी डू इन दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गैस का प्रेशर निकाल लेते हैं पीवी की पावर गामा यूज करके. कांस्टेंट पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में. तो यहाँ पे P1/4 की पावर, सॉरी, हाँ, P1/4 इंटू 4V1 की पावर गामा. हीलियम इज अ मोनोटॉमिक गैस, तो उसका जो गामा है मतलब Cp/Cv ये 5/3 होगा. इंटू यहाँ पे अगर प्रेशर को हम लोग P बोले तो P इंटू वॉल्यूम जो कि 32V1 हो चुका है की पावर 5/3. राइट. ये V1 और V1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वी कैन सी दैट ये P1/4 इज इक्वल्स टू P. इस 4 को हम लोग इधर ले आते हैं तो 32/4 8 होता है की पावर 5/3 हो जाएगा. 8 की पावर 1/3 becomes 2 और 2 की पावर 5 32. So that means P becomes P1/4 into 32 which is P1/128. करेक्ट. तो प्रेशर की वैल्यू P1/128 आ गई है, तो यहाँ पे प्रेशर को P1/128 लिख सकते हैं. ठीक है. अब कैलकुलेशन बहुत ही इजीली अपन कर सकते हैं. अगर हमें वर्क डन इन दी आइसोथर्मल प्रोसेस निकालना है, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है दैट इज सिंपली nRT ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम. मोल्स 1 दिए गए थे, आर को आर ही रखा, टेम्परेचर को मैं T1 बोल देता हूँ क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस था. ठीक है. ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ से यहाँ तक फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू 4 हो जाएगी. ठीक है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन ये आ गया. एडियाबैटिक प्रोसेस की वर्क डन अपन को पता है P1V1 माइनस P2V2, ठीक है, अपॉन गामा -1 होती है. ठीक है. बी केयरफुल, P1V1 यहाँ पे सेकंड प्रोसेस का प्रेशर और वॉल्यूम लिया जाएगा. ठीक है. तो P1 की वैल्यू एक्चुअली P1/4 है, V1 की वैल्यू एक्चुअली 4V1 है. ठीक है. सो इफ यू वांट यू कैन से दिस P इनिशियल, V इनिशियल, P फाइनल, V फाइनल. इफ यू वांट यू कैन राइट लाइक दैट. तो P इनिशियल की वैल्यू हमारे पास P1/4 है, V इनिशियल की वैल्यू 4V1 है, माइनस P फाइनल की वैल्यू कितनी आई थी, P1/128 आई थी. ठीक है. इंटू वी फाइनल की वैल्यू 32V बनाई थी. ठीक है. डिवाइड बाई गामा. गामा इसका हीलियम का कितना होता है 5/3, -1 मीन्स 2/3. तो ये 4 से 4 कैंसिल, सो दिस बिकम्स P1V1 माइनस दिस विल बिकम P1V1/4 अपॉन 2/3. So this becomes 3P1V1/4 into 3/2 which is 9/8. P1V1 को अपन nRT1 लिख सकते हैं और n1 था तो ये बेसिकली nRT1 हो गया. बस अब रेशियो अगर हमें चाहिए तो रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RT1 ln4, ठीक है, डिवाइड बाई 9/8 RT1 विच बिकम्स 8/9. RT1 कैंसिल हो जाएगा. ln4 को 2 ln2 लिख लिया, so this becomes 16/9 ln2. ठीक है. 16/9 becomes 1.70, तो मतलब कितना हो जाएगा, 7 या 63, तो 1.77 ln2 है ना.
तो आंसर हम 1.77 लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 1.78 भी लिख सकते हैं। आईआईटी ने आंसर 1.77 से लेकर 1.79 तक कुछ भी सही माना था। ठीक है, आई होप ये यू वुड हैव अंडरस्टूड। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी अपन देख सकते हैं, मतलब इफेक्टिवली सेम ही चीज़ है बट मैनिपुलेशन अलग तरीके से भी कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे ये एडियाबैटिक प्रोसेस दिया गया था, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में की इक्वेशन टीवी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट ये भी होती है, ठीक है। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट ये भी लिखी जा सकती है, ठीक है। तो इफ यू गो बैक एंड हियर टेम्परेचर वॉज T1, वॉल्यूम वॉज 4V1 एंड यहाँ पे वॉल्यूम 32V1 हो गया। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर को मैं T2 बोलूँ, ठीक है, तो फिर मैं T1 इंटू 4V1 की पावर गामा माइनस वन मतलब 2/3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू T2 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 32V1 की पावर गामा माइनस वन मतलब कि 2/3। V1 से V1 फिर से कैंसिल होता है, ठीक है। T1 इज इक्वल्स टू T2 इंटू 32/4 कितना हो गया, 8 की पावर 2/3। अब इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 क्यूब और ये 1/3 कैंसिल हो जाएंगे और 2 स्क्वायर बचेगा तो वो हो जाएगा 4। दैट मीन्स T2 इज नथिंग बट T1/4। दैट मीन्स अब एक चीज हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, सिंस DQ 0 होता है, तो वर्क डन एंड जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, राइट। सो वी कैन से दैट बेसिकली वर्क डन इज नथिंग बट माइनस डेल्टा यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते थे माइनस एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 दी गई थी, Cv मोनोटॉमिक गैस है तो 3/2 R हो जाएगा। डेल्टा टी विल बी T1/4 minus T1. So this becomes 3T1/4 and hence this becomes 9/8 RT1. So you can see again work done in adiabatic process की वैल्यू 9/8 RT1 आई है। आइसोथर्मल का वर्क डन हमें वैसे ही निकालना है, ठीक है। तो nRT 1 इंटू ln ऑफ V फाइनल बाई V इनिशियल, तो वो 4 आ जाएगा जैसे हमने पिछले मेथड में निकाला था। वापस से रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो ले लेंगे तो वापस से वही आ जाएगा आंसर 8/9 ln 4, hence this will become 16/9 ln 2। सो अगेन सेम मेथड, बेसिकली यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन को मैंने टीवी की पावर गामा माइनस वन कैलकुलेट करके यूज करके कैलकुलेट कर दिया है। तो आइडियली लॉजिक सेम है, इट्स जस्ट दैट टू डिफरेंट वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग दैट। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। दैट्स ऑल, थैंक यू।